स्वस्ति पंथा मनुचरे मसूरिया चंद्रमसा विव पुनर्दता घनता जानता संगमे महिम। हे प्रभु आम आगरे स्वस्तिर मार्ग प्रशस्त हो। ये स्वस्ति मार्ग को शिक्षा नवापाई जीवन में धारण करने आपण सूर्य चंद्र एगुड़िक द्वारा आमको प्रेरणा करुछंती। मोर जीवन में तीनिटी संगति मिलू, जो माने सबुबले दानशील, जो माने ज्ञानी एवं जो माने अहिंसक, यही ज्ञानी मानक सहित मोर संपर्क रहू, जीवन मोर सुगम हो, एतिक प्रार्थना प्रभु। बालक मोर बोलकर आज अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मानक समस्त दर्शक बंधु मानक मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करुच्ची। आम गहन में जो बालक बालिका मैंने अच्छा से पितामाता अच्छा समस्त परिचय आम पूर्व जानी। यही परिचित बालक बालिका एवं तांकर पितामाता नहीं आम एपरी एक विषय को चिंतन करवा। आपण संतान संतति माने जहाँ को आपण पुओ झी मान पढ़ाऊँ आपण से आपण संपत्ति नुहति ताकू एपरी आपण तैयारी करते जहाँद्वारा समाज को से नष्ट करदे। आज जो मैंने लांच नौथिबा ऑफिसर अच्छा किंबा चिकित्सा ना रे लोक लुट माने लुटी नौथिबा चोरी माने लोक हैरान करुवा चिकित्सक मैंने अच्छा से भी तो कार बाप माँ संतान ना। लोग कौन कहते बाप माँ तो या शिखी परीक्षा परीक्षार लक्ष लक्ष टका नहीं जाऊँच लोक कहते ना नहीं बाप माँ सम्मान बढ़ एमती। तेणु आप पिला एत सुंदर चरित्र दिंतु तार चित्रटक आप जिते सुंदर सजाऊँच माने पिलार चित्र जमी सुंदर हम भल सजाऊँच भल सार्ट पिंध भल ड्रेस पिंध भल मुंड कुंडेब भल गाड़ी जीव तार चित्र भल हम कि चरित्र भल कौन करेंगे आप चिंता करूँ ना हेनी। आग जुगे कौन होता ना गुरुकुल शिक्षा पद्धति थिला। गुरुकुल शिक्षा पद्धति रे आमर जो 16टी संस्कार अच्छी जड़े मनीष 16 संस्कार महर्षि दयानंद गुरु गोटे अमूल्य ग्रंथ हूँ संस्कार विधि से पिला निर्माण करिवार कला शिखाई। 3टी जिनस बापमा करेंगे गर्भाधान पुंसवन सीमंत्रण बापमा कले जो दिन जन्म है जातकर्म तापर नाभिच्छेदन आदि विभिन्न प्रकार आम बहिर्निष्क्रमण अन्नप्राशन चूड़ाकरण सब पाखे जो गुरुकुल को जी उपनयन वेदारंभ हुए। गुरु कौन करती उपनयन करती ताकू यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा संस्कारित करती एवं ताकू वेद पढ़ाती। वेद पढ़ावा द्वारा से सब कम करूला। वेद केवल पढ़ु नाला वेद माने ज्ञान। ये ज्ञान संपर्क में जानूला समाज में कौन करवा उचित कौन न करवा उचित जड़ सहित केमी व्यवहार करवा चेतन सहित केमी व्यवहार करवा पितामाता सहित केमी व्यवहार करवा व्यावहारिक ज्ञान शिखाऊे शास्त्र ज्ञान भी शिखाऊे। सब कम सरीगला से 25 वर्ष गृह को फेरुला। 25 वर्ष जो घर को फेरुला से पाखे 2टा कथा मु गृहस्थ हेबी ना सन्यासी हेबी। सन्यासी होगा कहले कठिन व्रत पालन करिया पड़िबो। कहीं 25 वर्ष गोटे युवक सन्यासी कि 25 वर्ष गोटे युवती जो सन्यासिनी हम तांको पाखरे जदि संयमता न रहिबो श्रृंखला न रहिबो ताहाले समाज रे आउरी व्यभिचार बढ़ी जीवो ना। तेणु से अनेक लोक जो माने निष्ठा व्रत पालन करते से ब्रह्मचारी भाव में ब्रह्मचारिणी भाव में काम करती। अनेक एमती महात्मा महापुरुष मैंने अच्छा महिषी महिला मैंने अच्छा जो मैंने संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत पालन करी समाज रे अज्ञान दूर करी ज्ञान प्रदान करुछंती। एबे मध्य भारत में अनेक कन्या गुरुकुल अच्छी जो आचार्य माने संपूर्ण ब्रह्मचारिणी व्रत पालन करी छात्र छात्री मान शिष्य शिष्या मान तैयारी करने सहित समाज रे अनेक अज्ञान दूर करुछंती। किंतु जो माने गृहस्थ जीवन 25 वर्ष पालन कर सन्यास व्रत नापी कहते से अनेक प्रकार से 25 वर्ष गृहस्थ जीवन रोते तापर पर 25 वर्ष बानप्रस्थ होते तार पर 25 वर्ष से कौन करते ना सन्यास होते तापर जीवन में जो दिन मृत्यु होता मृत्यु जाऊे समाज काम सरी जाऊला। गुरुकुल ब्रह्मचारी जिते समाप्त हो जाए विद्या समाप्त हुए से कहते समावर्तन संस्कार। एवं समावर्तन संस्कार एक रूपरेखा आप देखुए विश्वविद्यालय जिते सर्टिफिकेट प्रमाणपत्र दि जाए। समावर्तन विश्वविद्यालय समावर्तन संस्कार समस्त को प्रमाणपत्र दिया सर्टिफिकेट दि जाए। यही समावर्तन संस्कार पूर्वर गुरु गोटे अंतिम परीक्षा करते माने जीवन सारा तो 25 वर्ष काल जहाँ 20 वर्ष परीक्षा कले कले गोटे अंतिम परीक्षा माने पूरा पिला को देखते सब तैयारी कर छाड़ती। कहीं जानते ये पिला राजा हम मंत्री हम सेनापति हम ऑफिसर हम प्रशासक हम चिकित्सक हम ये कर ना। ये जदि जो थे प्रवीण होगी जाइए जो क्षेत्र में कम करी पूरा परीक्षित न हो से भूल करद। से गुरु संपूर्ण परीक्षा करती एवं अंतिम परीक्षाटा पितामाता उपस्थित हुए। पितामाता जाइथांती पुत्र को आनिबापई कन्या को आनिबापई जाइथांती तांकु अतिथिशाला रे रखा जाए। अतिथिशाला रे रखी
गुरु परीक्षा करते बेले बेले एमती परीक्षा करती समस्ते खाई सारा पर कहे राजार पुत्र को राजा खाऊे राणी खाऊे गुरुदेव खाऊे अन्य मैंने खाऊे राजार पुत्र को गुरु गुरु कहे अरे बाबा आस समस्त उच्छिष्ट पत्र उठे नियो राजा कह मो पुओ को एमती परिश्रम करूँ राजपुत्र निर्विघ्न उठे कि नब राजा पचारे गुरुदेव मो पुओ को आप उच्छिष्ट पत्र पर उठेले कहले तुम जान तुम चलीगला पिला राजा हम राजा है बेले निम्न कथा को देखापी शक्ति सामर्थ्य रखा दरकार केवल उच्च ऊपर को चाहिए नुहे गुरु अंतिम परीक्षार बड़ सुंदर सुंदर परीक्षा करते तेणु अंतिम परीक्षार एक परीक्षार दिने दुई जन शिष्य सबु शिष्य माने विदाय नहीं गले मो दुई जन शिष्य अच्छा दुई जन शिष्य भितर से भावुंट ये दुई जन शिष्य को परीक्षा करार अच्छी प्रकृत एमाने मोर विद्या को किपरि ग्रहण करिसंती मु जो तांकु दीर्घ 20 वर्ष धरी विभिन्न प्रकार शस्त्र अस्त्र गोसेवा गुरुसेवा वृक्षरोपण परिष्कार परिच्छन्न आदि जेते पाठ पढ़ेली जेते विद्या शिखेली ताकू ये केमिति नेले ये पिला गुड़िक केते संवेदनशील जानिबा पई गोटे परीक्षा कले उभय पिला मानकर पितामाता आसी जाइछन्ति तांको कहिले आपण वर्तमान आउ अपेक्षा करंतुनी आपण घर को पळांतु मु ये पिला दुई जन जो आपण पिला दुई जन को दुई जन पिता और दुई जन माता माने जो पिलार पिता माता को कहिले आपण गृह को प्रत्यावर्तन करंतु मु यांकर अंतिम परीक्षा नबा पई मो सहित माने परिव्राजक जीवन रे जिवे मो सहित माने परिव्राजक जीवन रे गले मु 5-10 दिन ले प्रत्यावर्तन करिवि गला परे मु पठेई आपण मान को डाकिबे आपण आपण संतान को नै जिवे कारण संतान मो पाखरे रहिबो नै संतान निश्चित आपण पाखर आपण को जीव कारण मो आश्रम रे मुझे पुराना पिला मानक बाहर न करी नुआ मानक आनिबि केमिति तेणु मत पुराना मानक बाहर करने को पड़ो तेणु मु निश्चित पठेदेवी किंतु आपण वर्तमान चाहतुनी 8 दिन मत समय दिंतु मो परिव्राजक जीवन यापन कर सारा पर एम शेष परीक्षा नेला मुझे आपको छाड़ी एक कथा शुणिला अभिभावक मैंने पलैले अभिभावक मैंने गला गुरु ये शिष्य मान को नहीं कौन प्रक्रिया कले गुरुदेव छात्र 2 जन को डाकिले शिष्य 2 जन डाकिले कहले बापा तुम्हें अल्प दिन पर निजर गृह को पलैब आउ तुमर पिता जहाँ चिंतन कर मो सहित आलोचना करते तुमको से गृहस्थ करेंगे तुम्हें जन हूँ राजपुत्र आउ जन हूँ जन साधारण सेनापतिर पुत्र जदि वंश परंपरा काम कर तुम जे सेनापति पदर अभिषिक्त हम राजार पुत्र तो राजा हम तेणु तुम 2 जन भितर मोर गोटे शेष परीक्षा करार अच्छे ये शेष परीक्षा पर मु तुम पितामाता को डाकी हाथ में तुमको अर्पण करदेवे से नहीं जाए घरे तुम बह करेंगे तुम उपयुक्त गृहस्थ जीवन यापन कर तुम संसार तुम दायित्व बुझाबुझी कर गुरुदेव से कहले नाई गुरुकुल छाड़ी जा कष्टकर आप जानना बेले बेले विद्यालय को छाड़ी जा हरी कष्टकर हो जाए जो मान से अनुभव सब थी 4 वर्ष काल कि 5 वर्ष काल मेट्रिक पढ़ी सारापर धरतु 6ठ ରୁ 10ମ पर्यंत पाठ पढ़ी सारापर कि आग पुराणा काल में 11 पाठ पढ़ी सारापर जो विद्यालय छाड़ी जाए जमी लोक भावे सतक जमी मुझे गोटे प्रिय जिनस को हजेदेली से भाई गुरुकुल को छाड़ा दीर्घ दिन 20 वर्ष गोटे गुरुकुल रही गुरुकुल को छाड़ी जाए कम कष्ट नुहे किंतु कौन करेंगे एटा तो विधान जावाक तो पड़ो ना विद्यालय तो नगले नुआ पिला आसवे कि छाड़ा तो कर्तव्य तांकर गुरु सागर गले गुरु कौन कले ना गोटे अंचल परिभ्रमण कर सारा द्वितीय अंचल को द्वितीय ग्राम को जीवा बेले रास्तार एक नदी पड़ला से कहले देख आम नदी पार हेले आर गाँव में पहुँचा संध्या तो हो गला गोटे संध्या बंदनटा ये करदे कारण यही नदी कूल संध्या बंदन कले गोटे माने सुंदर परिवेश भी मिल एवं नदीर शीतल पवन भी आम देहरे बाजिब एवं संध्याकालीन दृश्य को आम देखिपर सूर्यर सूर्यास्त को देखिपर कारण मुझे तुमको आगुरी बुझे सूर्य अस्त बेले जो रंग उदय बेले से रंग सूर्य उदय बेले लाल अस्त बेले भी लाल से जड़े महात्मा लिखिंट उदेति सविता ताम्र ताम्र एवास्तमेति च उदय बेले तंबालिया बन रे उदय हुंती अस्त बेले तंबालिया बन रे अस्त हुंती उदय बेले जहाँ अस्त बेले जहाँ कौन शिखेले आमको ना संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता संपत्ति बेले विपद बेले महान लोक एक हुए विपद समय जमिति माने संपद बेले जमिति हुए व्यवहार करे विपद समय भी सेमिति व्यवहार करे एक रूपता एक भलिया चिंतन करे आस आज आम अस्तमित सूर्य को लक्ष्य करवा सूर्य को लक्ष्य करी आम संध्या बंदन करवा संध्या करिवारे कौन लाभ हुए तुम तो जानी तुम कही ना गुरुदेव अंतिम उपदेश कहतु ना संध्या द्वारा हुए कौन सम्यक ध्यान ध्येय चिंतायाम
ईश्वरंकर गुणकर्म स्वभाव में निजक मिसाई दियो। ईश्वर दयालु, तुम्हें दयालु गुण अर्जन कर। ईश्वर न्यायकारी, तुम्हें न्याय कर। ईश्वर सर्व देखुंट, तुम्हें जानू एक कथा को मन चिंतन करी पाप कर्म कर ना, यही कथा को चिंतन कर। ईश्वर समस्त को रक्षा कर, पारि रक्षा करी। ईश्वर समस्त उपकार कर, पारि उपकार करी। यहीटा हूँ प्रकृत संध्या। आस आम बसवा समस्ते समस्ते संध्या करवा। आसन पकईदे आसन तो सेमती जहाँ नहीं से तृण उपरे जो नदी कूल जो घास बंध उपरे पूरा सूर्यास्त पश्चिम दिग को लक्ष्य कर बसिले कहीं ना अस्त सूर्य को लक्ष्य कर संध्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। निजे पाद प्रक्षालन 3 जन गले, गुरु एवं शिष्य 2 जन नदी भितर प्रवेश कले। पाद प्रक्षालन शौच आदि समस्त प्रकार गोड़ हाथ धोई नेले। बहुत पवित्र भाव में संध्या कले, प्रार्थना कले। कौन हुए कि शरीर पवित्र हेले जे मन पवित्र हो ता नुहे, किंतु शरीर पवित्र हेले मन उपर गोटे प्रभाव पकेब। से देखिए माँ मैंने संध्या समय कौन करती, माने लुगा धोई नियंती, देह हाथ परिष्कार कर धोई नियंती, तापर निजर नित्यकर्म कर संध्या कर्म करने से प्रस्तुत हुंती। सेमती निजर शरीर को प्रक्षालन कले मन भितर गोटे शुद्ध भावना सृष्टि हुए। तेणु गुरु शिष्य 2 जन गले नदी भितर निजर माने पाद धोईदेले, वस्त्र पोछिले, जहाँ जहाँ करवा कथा नित्यकर्म समाप्त कले। आसिले आसिक आसन पकईदे। आसन पकईकि जो आसन आनी समस्ते निज निजर आसन बिछे दे बसिले। बसिक संध्या आरंभ करे। गुरुदेव संध्या मंत्र आरंभ कले। केती थर जीवन में संध्या कर ठीक ना। 20 वर्ष भितर दिन को 2 थर संध्या कला बेले गोटे वर्ष तो 600-700 थर होती। तथापि गुरुदेव सहित शेष संध्या माने या पर आम समस्ते निजे गृहस्थ जीवन यापन करवा। आउ कौन गुरुदेव पाखे बस संध्या कर अवकाश मिल। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक जमी हर्षेकार दीर्घकार शिखई से जीवन सारा मिलनी। जदि से हर्षेकार दीर्घकार ठीक अच्छे तो जीवन सारा ठीक अच्छे। पिला BA पाठ पढ़ला, ईश्वर हर्षेकार हर्षई लिखुची, परीक्षा हर्षेकार लिखुची। कहीं ना प्राथमिक विद्यालय ठीक भाव में पाठ गुरु जहाँ कहते पढ़ी ना। तेणु पढ़ापी से आज अंतिम अवस्था गुरुंठ शिक्षत्व नहीं जा, सब शिक्षा नहीं जा। गुरु आरंभ कले मंत्र पढ़ले, आचमन कले, सन्नो देवी रभिष्ठ मंत्र पाठ कले। पाठ कर मंत्र पढ़ुं समस्त एक बार ध्यान करे। गुरुदेव पुणी अर्थ बुझाऊँ। सन्न आचमन मंत्र कौन? आचमन, आ माने चारिआडू, चमन माने तोली आनिबा। इंद्रिय माने बाहर बुलुची, आखि रूप देखुची, कान शब्द शुणुची, जिह्वार स्वास्वादन करिया कथा भावुची, नासा गंध ग्रहण करुची, चर्म स्पर्श पाई जाउची। आमे बर्तमान कौन करिया? सही जो काम विषय गुड़ी को भीतर को नहीं आस, आचमन सब भीतर को नहीं आसी बस ईश्वर प्रार्थना करिया। जदि मु प्रार्थना करुथिबि आखि देखुथिबो का रूप, कि प्रार्थना हला से, कि संध्या हला से? मु तो रूपर संध्या करुची, आ भगवान को संध्या कोठु कली? तेणु से कहला आचमन सब बढ़िया। गुरु सब बुझेउछन्ति, शिष्य बुझीगले। शिष्य बुझीगले कहले एबे गोटे काम करिया, बर्तमान संध्या प्रार्थना सरला, एबे ईश्वर ध्यान करिया। ध्यान संबंध तो मुझे बुझे। ध्यान मान ईश्वर संबंध में चिंतन करवा। 2 शिष्य बर्तमान एकाग्र अवस्था बसी ध्यान कर। शिष्य मैंने जानते आम ध्यान कले जे गुरुदेव शह शह थर बुझे। ध्यान समय जेते बाधा आसिले भी तमें माने केबे विघ्न रे पड़ी निजर ध्यान को भंग करिवो नाही। क्या ध्यान को भंग करदेले तुम पुणी एकाग्रता आसब ना। एक शह शह थर बुझे। तेणु से आगुरी से कथा बुझे। तेणु आखि बुझिकी बसला बेले कौन कौन भावे एक भी गुरु आगुरी कहीदे जे ईश्वर दयालु, तुम्हें दया कथा चिंतन कर। ईश्वर सृष्टिकर्ता, ईश्वर केमिति सुंदर सृष्टि करिसेंती। एवं ध्यान रे मन लगे 3टा बाट आगुरी कहते। कौन बाट जानते? आपण मैंने भी जाना दरकार। ध्यान रे मन लगे जो 3टा बाट, प्रथम कहले उत्ताल समुद्र तरंग, नले विशाल प्राकृतिक दृश्य, किंबा तृतीय हूँ अनंत आकाश। यही अनंत भितर जितेबाला ईश्वर को दर्शन करने चेष्टा कर मन घूरी 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 लगिज। धरतु जड़े लोक बंशी पकाउची, बंशी रे माछ धरुची, बड़ माछटे बंशी कंठारे धरिनेले लगिले सूता टाणिले काले सूता छेड़ीज। तेणु बंशी धरी व्यक्ति चालाक चतुर बुद्धि रे कौन करे? सूता को पूरा खोली दिए। सूता खोलीदे पोखरी सारा माछटा खेली 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 जिते हालिया हो जाए, जो दुर्बल हो जाए, से सूतार टाणी आनी से माछटी को निज आयत को नहीं आसे। सेमती मन को पूरा यही आकाश रे समुद्र उताल तरंग रे प्रकृतिर परिवेश रे छाड़ी दियो। पूरा मन बुली 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 जिते हालिया हम बस से हालिया मन रे ईश्वर संबंध में चिंतन कले मन लगे। गुरु ये प्रोसेस कहते, से बाट कही शिष्य मैंने जानी। 2 जन आसने बसीगले, बजे आरंभ करदे ध्यान। ध्यान आरंभ करदेला जिते ध्यान आरंभ कर बसी माने पूरा ध्यानस्थ अवस्था, पूरा ईश्वर गुणकर्म स्वभाव को चिंतन करुँच। हठात शुणिले नदीर गोटे कौन पढ़ला भाया, जमी गोटे पानी रे बड़ जिनस कौन पड़ला भाया शुभिला। कहीं नदीर बंधरे कर नदीटा पछू कर सूर्य चाहिए कर। यही कथा शुणिला गुरु बस शिष्य 2 जन संध्या कर।
ନଦୀରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ। ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଉଛି, ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ନା, ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ 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 ଅସ୍ତାଚଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଦୂରତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରତାରେ ବସିଛନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ପାଖରେ ବସିନାହାନ୍ତି ଯେ ଉଠିଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଉଠିଲା, ଉଠିକି ଗଲା, ଉଠିକି ଦେଖିଲା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଭାସି ଯାଉଛି। ମାନେ କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଖେଳୁଥିଲା ତାକୁ ବା କେମିତି ମା ଠାରୁ ଦେଖିଲା ଦୂରରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମାନେ ଗାଈ ଜଗୁଥିଲା ସେ ମାଟି, ସେ ତାର ପିଲାକୁ ଡାକୁଛି। ତାର ପିଲାଟି କ'ଣ କରିଛି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖେଳି 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 ନଦୀ ପାଖକୁ ଆସୁ ଆସୁ ନଦୀର ଧାରରେ ମାଟି ଖସି ଯାଇଛି, ନଦୀରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଇଏ ପିଲାଟି ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମାନେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲା ସେହି ବସ୍ତ୍ରରେ ନଦୀକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲା, ଡେଇଁଲା। ଡେଇଁକି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ତାକୁ କୌଣସି ବାଟେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ସ୍ରୋତ ବି ଜୋର ନଥିଲା ନଦୀରେ, ତାକୁ କୌଣସି ବାଟେ ନିଜର କୂଳକୁ ଆଣି ତାକୁ ବୋଧ କରି ତା ମାଆକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ କଲାବେଳେ ଏପଟକୁ ଆଣିଲା। ମା ସେପଟରେ ଅଛି, ତା ମାଆକୁ ଡାକି କହିଲା, ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଚେତନ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଦେବି। ତା ମା ପୁତ୍ର ପାଇଛି, ପୁତ୍ର ଭଲ ଅଛି, ପୁତ୍ର ବଞ୍ଚିଛି, ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ମା ଯେମିତି ମାନେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲା। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ପୁତ୍ର ହଜି ଯାଇଥିଲା, ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା। ପୁତ୍ର ନଦୀରେ ପଡ଼ିଛି, ପୁଣି ବିପଦ ଅଧିକ ବଢ଼ିଲା। ନଦୀରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ନଦୀରୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ମାଆର ମଧ୍ୟ ସେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା, ଭାବିଲା ପୁତ୍ରକୁ ଆଉ ପାଇବିନି। ଦେବଦୂତ ଭଳିଆ ଏ ଶିଷ୍ୟ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ସେ ପିଲାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା। ଉଦ୍ଧାର କରିକି ତାକୁ ଚେତନା କରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରପଟରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଯଦି ନୌକା ମିଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି, ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ନଦୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପହଁରି ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଉ ଯେ ସାଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ସମାପ୍ତି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ, ମାନେ ପାଟି କରି କହୁନାହାନ୍ତି, ହାତରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି, ମୁଁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି କହୁଛି। ମାଆଟି ଦେଖିଲା ମୋ ପିଲା ତ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ବରଂ ମୋ ପିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ନା। ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ନଦୀରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ମରିଯାଇଥିଲେ କିଏ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତା? ଦେବଦୂତ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ରକ୍ଷା କଲା ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସବୁ କଥା କରୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ। ମାନେ ଏକଥା ଭାବୁଛି, ମାଆଟି ଆରପଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି, ଏଣେ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗାଁରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ମା, ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇନାହାନ୍ତି ନା? କଥା କଲା, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଟି ଗାଈ ଅଡ଼େଇ ନେଲା। ମାଆଟି ବସିଛି, ତାର ସନ୍ତାନ ଗଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବ, ମା ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ି କ'ଣ ମା ଯାଇପାରୁଛି? ଇଏ ପିଲାଟିକୁ ମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା କରି ତା ଦେହରୁ ପାଣି ବାହାର କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେତନା ରଖି ସାରିଲା ପରେ ନିଜ ବ୍ୟାଗରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଗାମୁଛା ଦେଲେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ତାର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡିକ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାକୁ ଦେଇକି କହିଲେ, ଅପେକ୍ଷା କର, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ସରିଲେ, ମୋ ବନ୍ଧୁର ସନ୍ଧ୍ୟା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ତୋତେ ଆରପଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଆମେ ବି ଯିବୁ ଆରପଟକୁ, ଆମେ କହିଛୁ ନାଉରିଆକୁ ଆସିଲେ ତୋତେ ଆରପଟରେ ଛାଡ଼ିବୁ, ତୋ ମା ଅଛି ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏ କଥା ସବୁ ଇଏ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଜାଣନ୍ତିନି। ଇଏ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗୁରୁ କେହି ତ ଜଣେ ଚାହିଁବ ନା, ସମସ୍ତେ ଆଖି ବୁଜି ବସ ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକକୁ କେହି ତ ଜଣେ ଜଗିବ ନା। ସମସ୍ତେ ଆଖି ବୁଝେଇଲେ କି ନାହିଁ ଜଣେ ଦେଖିବ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ପିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ଆପଣ ତ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଆଖି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କେମିତି ଆମକୁ ଦେଖିଲେ? ଆରେ କେହି ତ ଜଣେ ଦେଖିବ। ଗୁରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧ୍ୟାନ ସମାପ୍ତି ହେଇଗଲା। ଗୁରୁଦେବ ଉଠିଲେ, ଶିଷ୍ୟ ଉଠିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଶିଷ୍ୟ ନଦୀ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଦା ଲୁଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଛୁଆଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ବସିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ରେ ତମେ କ'ଣ ସେଠି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ତମେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଆସ ଆସ, ଆଦିତ୍ୟ, ତା ନା ଆଦିତ୍ୟ, ଡାକିଲେ, ଆଦିତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କ'ଣ କରୁଛ? ଆସ, କ'ଣ କରୁଛ ସେଠି? ସେ କହିଲା, ଏମିତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ନା, ଶବ୍ଦ ତ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି। ଆର ଶିଷ୍ୟକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ତମେ ଶୁଣିଛ ନା? ନା ହଁ ଶୁଣିଛି। କହିଲା, ତମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ନା ଆପଣ ବା କହିଥିଲେ ଧ୍ୟାନରେ କେବେ ତୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବୁନି ବୋଲି। ଧ୍ୟାନରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବୁନି, ଏକାଗ୍ର ହେବ, ତଲ୍ଲୀନ ହେବ, ତଦ୍ଗତ ହେବ। କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ତୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ 20 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି, ତୁ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିଲୁନି। କହିଲେ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଧ୍ୟାନରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେବ, ତଦ୍ଗତ ହେବ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ବାଧା ଆଇଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା କେବେ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେବନି। କହିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଲ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା କେଉଁଟା ଆଗର? ଆରେ ତୁ ଶୁଣିଲୁ ଗୋଟେ ନଦୀ କୂଳରେ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା ମୁଁ ମନା କରୁନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବଡ଼ କର୍ମ ହେଉଛି ମଣିଷକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତତୋଧି କର୍ମ। କାରଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ତୁ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ କରିବା, ବାପାଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ଫୁଲ ଦେବା ଓ ବାପାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା କେଉଁଟା ବଡ଼? ଜଣେ ପିଲା ବାପାଙ୍କର ଫଟୋଟି କରିଦେଇକି ସବୁଦିନେ ଫୁଲ ଦେବ, ଚନ୍ଦନ ଦେବ, ଜୁହାର ହେବ, ସବୁ କିଛି, ବାପା କହିଲେ ଯାଆନ୍ତି ଟିକେ ବଜାରକୁ କେଉଁଠୁ ସଉଦା ଆଣିବ ନା, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି।
तेरे क्या भल पिला बोली कहवा कहले 20 वर्ष काल पाठ पढ़िलु तो या शिखिलु गोटे पिला नदी में पड़ जदि आर बंधुटी न था मु तो बयस होगा मु बर्तमान नदी में पहरी से पिला उद्धार करने शक्ति सामर्थ्य मोर नाला हुए तो विपद पड़े मुझे जाई कौन होता परमात्मा जानी था किंतु युवक पिलाटा शक्ति अच्छी सामर्थ्य अच्छी बल अच्छी तू शुणिलु पुणी शुणिला परे तार ईश्वर ध्यान में एमती चिंतन कलु जहाँद्वारा कि पिलाटा मरी जाता ईश्वर ते केबे क्षमा करना था आज तोर बंधु यही कम कर आसला बोली पिलाटी बंचीगला जीवन पाइला तार माटी कि अवस्था आर पटे अच्छी चिंता कर देखु तो केमी माने चाह बसी केत मो पुओ मो पाखक आसो केतबे एपटू नहीं आर पटे पहुँचेब गुरु शिष्यटी कहला गुरुदेव आपड़ तो कही तल्लीन तद्गत अवस्था ध्यान करने कहले तल्लीन तद्गत तो कही या अच्छा तू ध्यान कला बेले तल्लीन तद्गत ही ध्यान कला बेले जदि ऊपर गोटे सर्प तो ऊपर पड़ी था कि ऊपर गोटे अत्यंत भयंकर पत्थर टे कौन पड़ी था ध्यान उठी जाता ना से बसता ना उठी था सहीटा कौन एटा तो छोट कम प्रकृत ध्यान सहीटा प्रकृत ईश्वर पूजा से ईश्वर संतान को रक्षा करवा जदि सुजोग मिली अन्यर उपकार करने सब कम पछरे पके से कम कर कहीं जड़े शास्त्रकार लिखिं अति सुंदर भाव लिखिं जे क्यों काम कौन कर से कहले सतंग विहाय भोक्तव्यम 100 काम थे भी भोजन कर दियो कहीं शरीर रक्षा हेल्ले सब कम कर सहस्रम स्नानमाचरेत 1000 काम थे भी गाधोई पड़ कहीं न गाधेले देह दुर्गंध हम लक्षे परोपकाराय जदि परोपकार काम अच्छी लक्षे काम छाड़ी परोपकार काम कर किंतु कोटि त्यक्त्वा प्रभु भजत प्रभु भजन समय होगा तो कोटे काम छाड़ी से काम कर तेणु परोपकार सुविधा होता तू बस ध्यान करवाटा कौन बड़ कथा प्रकृत ध्यान हूँ ईश्वर पुत्र को रक्षा करवा शिष्यटी अनुभव कला अंतिम परीक्षा तू उत्तीर्ण हो पार्लु नहीं जीवन में यही कथा शिखापी चेष्टा करूँ तापर दिन पितामाता पाखे पुत्र मान अर्पण कर कहले आउ टिके ये विद्यालय काम जिते गले विद्यालय जो शिक्षा कला जीवन में प्रयोग करने समय लगे आप धैर्यर सह समय देवे ये सब कथा बुझी सारापर पिला पितामाता नहीं गले गुरुदेव शेष परीक्षा गोटे पिला जो उत्तीर्ण है ताकू कहले भविष्य में चेष्टा कले ये आश्रम तू उत्तराधिकारी सूत्र रही भविष्य में राजकार्य बुझिला से पिला उत्तराधिकारी है आश्रम बंधु आपणी सेमती सुजोग आसिले परोपकार काम को करंतु परोपकार ठारू संसार बड़ धर्म आउ किछि नाही ए विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुछु ए अध्याय को समाप्त करने पूर्व आज महत्वाणी संपर्क में चिंतन करवा ईश्वर भजन एवं एक असुविधा पड़ता असुविधा व्यक्तिर संरक्षण ए दुईटी भितर परोपकार काम अग्राधिकार दियंतु कारण दुष्ट मनीष को रक्षा करने ईश्वर प्रेरणा ताहा ही ईश्वर भजन तेणु गरीब लोक मुहरे हस फुटातु देखु ईश्वर आपन को निश्चित आशीर्वाद करेंगे ए विचार सहित आज अध्याय को ये समाप्त करुच्चे समस्त प्रार्थना आम आनंदर उत्स।